तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों एसएससी CHSL का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे हम जानेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल और पैटर्न किस तरह से था। लेकिन उससे पहले आप सभी का भी SSC CHSL का एग्ज़ाम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका कब एग्ज़ाम है। और आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप लोगों को पिन किया हुआ एक लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, मिनी मॉक लगा सकते हैं। जाइए और टेस्ट लगाइए, और जो भी स्कोर आता है आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैम कितना क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट किए? 78 कितना अटेम्प्ट किया? 85। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बताइए। GS का सेक्शन 25 क्वेश्चन रहा होगा। कितना क्वेश्चन कितना करंट अफेयर का उसमें सेक्शन था? करंट अफेयर का 3-4 था, एक जुलाई का था, एक अक्टूबर का था, और सब ऑलमोस्ट एक ओलंपिक से था। इजी ही था, मतलब ओवरव्यू करके भी अगर कोई आएगा, मतलब पूरा डीप ना पढ़ के भी, तो भी करंट अफेयर मरा सकता है। कितना क्वेश्चन रहा होगा करंट अफेयर का? टोटल क्वेश्चन कितना रहा होगा? 4 करंट अफेयर्स था। किस ईयर का था? इसी ईयर नहीं, सॉरी 2022 का, 2022 का। अक्टूबर नवंबर लास्ट। इस साल का 23 का एक भी नहीं था ना। अच्छा, मतलब 3-4 क्वेश्चन रहा, ज़्यादा वेटेज नहीं है इस बार। अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन? कॉन्स्टिट्यूशन से था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा एक वर्ड को जोड़ा गया था। हाँ, तो पंथ निरपेक्ष अच्छा वो वर्ड है जो जुटा था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अच्छा। और कोई क्वेश्चन मैम? हाँ, एक मंदिर के बारे में पूछा गया था। हाँ। लिंगम, हाँ, लिंगराज मंदिर किस स्टेट में है? यस। अच्छा। और कोई पर्वत पहाड़ से कोई क्वेश्चन? नहीं, पहाड़ से कोई नहीं क्वेश्चन था। नहीं था। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? और हाँ, ये विविध से था। फर्स्ट फील्ड मार्शल मानिक सो। फील्ड मार्शल। अच्छा, एक ही था हिस्ट्री से? हाँ, विविध से था ये, हिस्ट्री से था। मतलब कोई ये लूसेंट भी पढ़ ले तो काफ़ी है। अच्छा। जीके के लिए लूसेंट पढ़ लेगा काफ़ी है। 15 से 16 क्वेश्चन जीके में इजीली मरा सकता है। हाँ। लूसेंट, ओनली लूसेंट। आप लोग लूसेंट पढ़ के आए थे? ऑब्वियस, तभी तो पूरा? बता पा रही हूँ। अच्छा। और कोई साइंस से कोई क्वेश्चन? हाँ, साइंस से 2 क्वेश्चन था, रसायन से कुछ था, याद नहीं है। हाँ। पर साइंस से था 2 क्वेश्चन, एक शायद फिजिक्स से था ना। रसायन से बोले केमिस्ट्री से था? एक फोर्स से रिलेटेड था, फोर्स का कथन दिया हुआ था और 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था। कौन सा होगा इन तीनों में से, उसको आपको चूज़ करना था, और ऑप्शन 1 2 2 1 1 2 ऐसे करके दिया हुआ था कि तीनों सही है, इस टाइप से। बायो से भी था क्या क्वेश्चन? क्योंकि फर्स्ट और एक भी क्वेश्चन नहीं था? नहीं, बायो से नहीं। अच्छा। और भी कोई क्वेश्चन? मैथ का कोई? मैथ्स भी इजी है, बहुत इजी है। मैथ्स बहुत इजी है। हाँ। मैथ्स में 2-3 छोड़ के बाकी सब देख के बनेगा। हाँ। 2-3 है कि थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी सब इजी है। SI का कैलकुलेशन था। हाँ। एक ही अमाउंट। CI से था या SI से था क्वेश्चन? SI था। SI से था। अच्छा, कितना ईयर का था? एक या मतलब ईयर नहीं था क्या कि एक अमाउंट दे चुका है। हाँ। क्या अमाउंट है वो भी नहीं पता। आपका x मान करके उनका 1/2 कुछ परसेंट के हिसाब से, फिर नेक्स्ट 1 शेष का 2/3 कुछ परसेंट से इस टाइप से था, और उसका ऐसा ही दे दिया था। अच्छा, जो कैलकुलेशन आप बता रही हैं कि सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कैलकुलेशन एक ही 2 क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन बनेगा, कौन सा क्वेश्चन था? एक CI का था, SI का था, और एक क्या था? क्या था? PL का, अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आप लोग से नहीं बना, कैलकुलेशन था या फिर? था टाइम टेकन, बनने वाला क्वेश्चन है सारा। 25 to 25 बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं बनेगा। इनफैक्ट बनाने के बाद 10 मिनट बच रहा है। 10 मिनट बच गया था? हाँ। आप लोग का टाइम, आपका भी टाइम बच गया था क्या? नहीं, मेरा नहीं बचा टाइम नहीं बचा था। था? मैथ्स कैलकुलेशन में फंस गए थे हम। अच्छा। सिंप्लीफिकेशन से भी कोई क्वेश्चन था क्या? सिंप्लीफिकेशन से कितना? था, रेशियो से 2-3 क्वेश्चन था। किस टाइप का था? थोड़ा टाइप बता। एकदम नॉर्मल सिंपल। नॉर्मल। PQRS का रेशियो दे दिया है, और फिर PR का इस टाइप से निकालना था लास्ट रेशियो। 2 डिजिट में रेशियो दिया था और 1 डिजिट में निकालना था। अच्छा। मैं इससे कोई 3D से कोई क्वेश्चन? मेंसुरेशन? मेंस ज्योमेट्री से था। ज्योमेट्री से था? ट्रायंगल था, ट्रायंगल, और आपका ABC दे दिया था, पैरेलल लाइन दे दिया था, और AB का मान दे दिया था, और आपको निकालना था रेशियो में, अच्छा। जैसे AB और BC। इससे पहला फर्स्ट शिफ्ट में जो है सर्कल से क्वेश्चन आया था, अभी ट्रायंगल से क्वेश्चन आया। लगभग पैटर्न लगभग सेम ही है। और आप लोग मतलब इजी पैटर्न है मैथ। हाँ, पैटर्न इजी है। और इसके बारे में, रीजनिंग के बारे में क्या बोलिएगा? रीजनिंग भी सारा बनने वाला है। हाँ। न्यूमेरिकल तो और भी इजी है। हाँ। 2 into 3 ऐसे करके है। हाँ। और या तो 2 का डिफरेंस या तो 4 का डिफरेंस ऐसे है नंबर सीरीज।
सब वेटेज मतलब किसका ज़्यादा रहा इसमें, क्या बोलते हैं, रीजनिंग में? रीजनिंग का जो प्रीवियस सेट सब मारते हैं जिस तरीके से रहता है, एक ब्लड रिलेशन, 2 फिगर, उस टाइप से सारा पैटर्न वही है, बस नंबर और था 3-4 क्वेश्चन नंबर सीरीज से था? नंबर सीरीज का। अच्छा। जम्बलिंग से कोई क्वेश्चन? जम्बल नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट से इससे पहले कोई शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया? नहीं। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब अभी 2 शिफ्ट एग्जाम हो गया, दोनों शिफ्ट में एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आया है। था एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। ब्लड किस तरह का था? ब्लड सिंपल था, मतलब वो लाइन लिखा हुआ था या फिर वो जो प्लस वाला आता है A+B वाला? लाइन लिखा हुआ था और कनेक्ट करना था इनसे इनका क्या रिलेशन है। मतलब तो फिर तो इजी हो गया, बहुत ही इजी हो गया। बहुत ईजी। अच्छा, किस साइड है ये सब? अच्छा। और कोई क्वेश्चन? इसका इंग्लिश के बारे में थोड़ा बता दिए, क्योंकि इंग्लिश भी लोग बोल रहे थे थोड़ा टफ था। नहीं, टफ नहीं था, 1-2 कंफ्यूजिंग वर्ड था जानबूझ के दिया हुआ, मतलब कि अगर पूरा अच्छे से स्टेटमेंट नहीं पता है तो कंफ्यूज होके मार सकते हैं, इस टाइप का था। टफ नहीं था। साइनो एंटो याद है तो आपको बता सकते हैं कौन सा आया था, कौन सा वर्ड था? एमिस का आया था, AMISS एमिस। और याद नहीं आ रहा, इजी था लेकिन कुछ था ना, नहीं ऑप्शन में था ओडी। करेक्शन से कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ, एरर से था। एरर से तो रहता ही है। कितना था? OWS भी था, 2 था। एरर से 2 था। OWS भी था, EDM भी था, मिसस्पेल भी था। ग्रामर से कोई क्वेश्चन आया इस बार? ग्रामर ही तो खोजना रहता है एरर में। नहीं, एक स्पेलिंग मिस्टेक होता है और एक ग्रामर होता है। स्पेलिंग मिस्टेक भी था, 2 क्वेश्चन था स्पेलिंग मिस्टेक का। अच्छा, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स आया होगा ग्रामर में, तो वो था, कितना था वो? 2 था। ओवरऑल आप लोग को चारों सेक्शन में से सबसे इजी और सबसे टफ? और रीजनिंग ही इजी था। हाँ। अच्छा। टफ देखा जाए तो सेक्शन कोई भी टफ नहीं था। मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या लगा? मतलब रीजनिंग मैथ सबसे इजी हो सब गया अच्छा आपके था, बस according? प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छा। हाँ, एकदम सही। मैथ्स और इंग्लिश तो बहुत इजी था, तो आप अच्छा अटेम्प्ट। और इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट था क्योंकि उसमें कंफ्यूजिंग दिया हुआ था, मतलब 3-4 को छोड़ के। न्यू था इंग्लिश में, जैसे कौन सा वर्ड याद नहीं है बट कुछ वर्ड्स न्यू देखा क्वेश्चन में। ओवरऑल मतलब कि आप लोग को मैथ और रीजनिंग फर्स्ट शिफ्ट से CGL के लेवल से ही, मतलब CGL जब से एग्जाम चल रहा था तब से मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है बहुत बता ईजी दिया है। गया है। अच्छा, आप लोग रिव्यू देखते हैं, एग्जाम रिव्यू? हाँ देखते हैं, बट आज नहीं देखे थे। आज नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपका आज एग्जाम था, उससे कुछ हेल्प मिलता है आप लोगों को? हाँ मिलता ही है, क्वेश्चन टाइप पता चल जाता है, एक डर निकल जाता है कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस बेस पे हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं जो टाइम बचा रहता है। मैम आप लोग काफ़ी ब्रेव लग रही हैं, लेकिन मेरे ऑडियंस को ये बता दीजिए कि जो भी लोग एग्जाम देने आते हैं, अगर उनको इस रिव्यू से फ़ायदा होता है तो उनका भी फ़र्ज बनता है कि वो भी किसी एग्जाम देने पर सेंटर पे जाए और कोई रिव्यू लेने वाला है तो उनको रिव्यू देकर जाए। रिव्यू देना चाहिए, ऐसे आगे जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उन लोगों को बहुत हेल्प मिलता है, इससे बहुत ज़्यादा चाहिए। देखिए मैम लोग खुद भी रिव्यू नहीं देख के आई हैं क्योंकि इनका आज फर्स्ट डे ही एग्ज़ाम पड़ गया था, लेकिन फिर भी ये इन्होंने रिव्यू दिया कि देखिए आपका भी एग्ज़ाम कभी पड़ता है तो आप सेंटर पे हैं, अगर कोई है तो आप लोग रिव्यू दे के जाइए, आगे आपको भी जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, इस एग्ज़ाम में फर्स्ट डे आपका पड़ गया, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लोगों को जरूर बेनिफिट मिलेगा। मैम और भी कुछ कहना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स में? अच्छा, ये आप लोग गर्ल्स वो लोग हैं, आप लोग ये बता दीजिए, आप लोगों का जो नोज पिन होता है, ईयर टिप्स होता है, अलाउ नहीं करते, पता नहीं क्यों SSC अलाउ नहीं करते, बैंक में तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपका यहाँ पे लगा हुआ ईयर टिप? मेरा पता नहीं, नज़र नहीं गया इसलिए मेरे को टोका नहीं, बस मेरे आसपास जो लड़कियाँ थी उन लोग को बहुत मतलब जाने ही नहीं दिया गया। नहीं SSC ऐसा बात नहीं है, SSC लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे टेप लगा दिया जा रहा था पिछली बार, लेकिन इस बार कैंसिल है, वो रूल चेंज है, पहनना ही नहीं, कोई भी एलिमेंट्स नहीं चलेगा ना, मतलब खोल के ही आना होगा। तो ये खास करके गर्ल्स के लिए था क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं यहाँ पे कि जो कि यहाँ पे सेंटर देने आती हैं, एग्ज़ाम देने आती हैं, तो उनका नोज पिन नहीं खुल रहा था, तो एक लोग जो है कि बहुत परेशान हो गए, बहुत दिन से जाम हो जाता है शायद ना आप लोगों का, वो खुल नहीं रहा था। तो इसलिए जो भी है यहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है खुलने का, तो आप लोग घर से जब भी आइए तो खोल कर आइएगा। कोई भी एलिमेंट साथ में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्लिप्स। और टेंशन लेने का बात नहीं है, डरिए नहीं, पेपर बहुत इजी आ रहा है, क्वालिफाइंग है, बस एक्यूरेसी के साथ मारना है, सब अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने थर्ड शिफ्ट का एग्जाम रिव्यू दिया और इनका एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, और किसी तरह कोई डाउट है आपके मन में तो वो पूछ लीजिएगा। आपका एक सवाल आ रहा था कि करंट अफेयर कितना सेक्शन आ रहा है, कितना क्वेश्चन वेटेज रह रहा है, तो 4 से 5 क्वेश्चन रह रहा है, वो करंट अफेयर का रह रहा है, और 2023 का करंट अफेयर नहीं है, उससे पहले का 22 का इससे अभी आया 6 मंथ के अंदर का करंट अफेयर्स था, अभी जो लास्ट 6 मंथ के अंदर का था, 1 अक्टूबर का था, ओलंपिक से था, एक पूछा गया था क्वेश्चन था 2022 में, नहीं सॉरी 2020 में
भारत ने कितने पदक जीते थे स्वर्ण में। हाँ, और एक क्वेश्चन था कौन से खिलाड़ी को भाला doping फेंक में- हाँ डोपिंग में हटा दिया गया था। मतलब रिसेंट का ही क्वेश्चन है, तो ये सब अगर आप पढ़ के आएंगे तो। और जो एक वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आ रहा था, इसमें आया क्या वाद्य यंत्र या डांस से कोई क्वेश्चन नहीं आया ना। तो ये सब जो टॉपिक है वो सीमित टॉपिक है। अगर आप फॉलो करते होंगे पिछला रिव्यू, अगर सीजीएल का फॉलो किए होंगे तो वो रिव्यू भी अगर आप देख लेंगे तो आप लोग को जो है जरूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पैटर्न जो है लगभग सेम है। मैथ और रीजनिंग जो है कि सभी लोग बोल रहे हैं ईजी है, इन लोग भी एग्जाम दे कर रहे हैं, इन लोग भी बताया है ईजी है। तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने आने वाले हैं इन सब टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा और इन बातों को जरूर से ध्यान दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। एक सेकंड रुकिए, एक